नमस्कार बालमित्रांनो, इयत्ता 7वीतील हिंदी विषयातील चित्रवर्णन कसे करायचे ते आज आपण पाहणार आहोत। हिंदी के प्रश्नपत्र में कक्षा 5वीं से लेकर आगे चित्रवर्णन के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। चित्रवर्णन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पहला देखो, चित्र को भली भांति देखिए और समझिए। चित्र को ध्यान में रखकर छोटे छोटे वाक्यों में उसका वर्णन कीजिए। चित्र में दिखाई गई कोई भी बात छूटने न पाए। चित्र से संबंधित न हो ऐसी कोई बात मत लिखिए। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी इयत्ता 5वीपासून पुढे 9वीपर्यंत आपल्याला चित्रवर्णनावर आधारित एक प्रश्न विचारला जातो आणि चित्राचे वर्णन लिहितेवेळी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे। पहा, तर सुरुवातीला आपल्याला जे चित्र दिलेलं असतं त्या चित्राचे काळजीपूर्वक आणि बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे। त्यानंतर चित्राच्या संबंधित लहान लहान वाक्य लिहिले पाहिजेत। चित्रामध्ये ज्या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत त्या कोणत्याच गोष्टी आपल्या लेखनातून राहिल्या नाही पाहिजेत। आणि एक गोष्ट महत्त्वाची ती म्हणजे चित्राच्या व्यतिरिक्त कोणतीही गोष्ट तुम्ही चित्रवर्णन करताना लिहू नका। चित्राचे काळजीपूर्वक आणि बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर चित्रामध्ये आपल्याला काय सांगितलेले आहे हे लक्षात घ्या आणि त्यानुसारच वाक्याची रचना करा। वाक्याचा क्रमसुद्धा योग्य असला पाहिजे। चित्रामधील कोणतीही गोष्ट दुर्लक्ष करू नका। चित्रवर्णन कैसे किया जाता है यह अब आपके समझ में आ गया होगा। आज हम एक चित्र देखकर उस चित्र का वर्णन लिखेंगे। यहाँ आगे एक चित्र दिया गया है। चित्र का गौर से निरीक्षण करो। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है देखो। इस चित्र में हमें नदी का एक तट दिखाई दे रहा है। नदी के बाजू में एक मंदिर है। मंदिर के पास 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। नदी के पानी में एक औरत कपड़े धो रही है। दूसरी औरत बर्तन मांज रही है और तीसरी औरत पानी लेकर घर लौट रही है। 2-3 बच्चे नदी में तैर रहे हैं और एक गाय पानी पी रही है। तो बच्चों, यह सारी बातें हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। अब हमें इन मुद्दों को ध्यान में रखकर चित्र का वर्णन छोटे छोटे वाक्यों में करना है। चित्र का वर्णन समर्पक वाक्यों में कैसे लिखते हैं देखो। यह एक पवित्र धार्मिक स्थान है। यहाँ से होकर एक नदी बहती है। इस नदी के किनारे एक सुंदर सा मंदिर है। मंदिर के पीछे 2 छायादार वृक्ष है। मंदिर के पास ही एक औरत नदी के किनारे कपड़े धो रही है। एक अन्य औरत नदी के किनारे बर्तन साफ कर रही है। इससे नदी का पानी गंदा हो रहा है। पास ही नदी में कुछ बच्चे नहा रहे हैं। एक औरत नदी से पीने का पानी भरकर घर की ओर जा रही है। एक गाय नदी का पानी पी रही है। हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए। गंदे पानी का उपयोग करने से बीमारियां फैलती है। हमें
पवित्र स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जल ही जीवन है, इसलिए पानी को गंदा करने से जल प्रदूषण होता है और उससे जानवर तथा हमारे आरोग्य पर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए हमें जल की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।